हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का सैम्पल पेपर देखते हैं जो 2022 में पूछने वाला है। आपको पता है कि 2022 में सेम जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपका चेंज हो गया। इसके पहले क्वेश्चन का पैटर्न अलग पूछे जाते थे। 2022 में आपको जो सीजन एंडिंग एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन दिए रहेंगे? टोटल 28 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें सेक्शन बटे रहेंगे। ठीक है, या क्वेश्चन 1 से 10 ऑब्जेक्टिव होंगे, 11 से 20 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 21 से 26 आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो 2 मार्क्स के होंगे, और 27, ठीक है, और 27 आपका 4 मार्क्स से हो गया, और 28 एक मैप से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हमारे जो भी चैनल पे नए आए हैं हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपके सारे सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 1 से लेकर 10 तक का MCQ दिया हुआ है उसको कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ ए सती वाज बैंड विच ईयर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सती प्रथा कब बैन हुआ। ठीक है, यहाँ पे सती प्रथा कब बैन, किस साल बैन हुआ लिखा हुआ यहाँ पे, किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये हो गया आपका 1829 में। कितना? 1829 में लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट है तुम्हारा कि द मराठी न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाय। मराठी अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो ये आप पढ़े होंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद है कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि फ्री इंडियंस फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालचारी। ठीक है, चलिए हो गया सी नंबर 3 का। इसी तरह आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे बट थ्रू आउट आपका सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर से पूछे जाएंगे, इसलिए आप थ्रू आउट चैप्टर को पढ़िए। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है डियर कि हु इज़ द कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके कहते हैं? तो ये तो भीमराव अम्बेडकर बनाने वाले थे। भारतीय संविधान के जनक किनको कहता है? भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द ब्रीडिंग ऑफ फिश नोन। देखो मछली के प्रजनन को क्या बोलेंगे? तो ये बोलेंगे हम लोग कौन सा? पिसीकल्चर। एग्रीकल्चर जानते हैं क्रॉप्स हो जाता है, सेरीकल्चर में क्या हो जाएगा? हनी हो जाएगा। विटीकल्चर क्या होता है? वो ग्रेप्स हो जाएगा। इस तरह के याद रख लेना। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चों की इन वाट सीजन वीट ग्रोन इज इंडिया। देखो वीट जो होता है वो होता है आपका रबी क्रॉप होती है। तो ये कब होगा? ये आपका विंटर में होगा। ठीक है, तो 6 का बी लगा दीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट क्लास ऑफ इंडस्ट्री डज मारुति उद्योग से कम। देखो NCERT जो बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मारुति उद्योग जो होता है वो होता है ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर समझ गए। मिल्क वाला जो होगा, मिल्क जो इसी में क्वेश्चन दे सकता है, मिल्क जो होगा वो कोऑपरेटिव होगा। तो ऐसे फिलहाल 7 का आंसर ए लगा देना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। पावर, एवेबिलिटी, ठीक है, और क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। सब सब एक करता है, तो ऑल ऑफ दीज लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द पोएम ऑन अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी पर पोएम किसने लिखे थे? ये लिखे थे सोरियाबाई ने से सोरियाबाई ने। ठीक है, अप्रतिष्ठिता जो अनटचेबिलिटी जो किसी को हम लोग अनटचेबिलिटी करते हैं, छुआछूत जो होता है, ठीक है, वो आपको उस पर पोएम किसने लिखी थी? सूर्यबाई ने। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कम इन टू बींग ऑफ द ईयर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अत्याचार विवरण जो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1989 में। 1989 में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 10 क्वेश्चन MCQ हो गया। उसके बाद आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस का आंसर देना है। व्हाट इज अ सती। सती क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? तो व्हाट डू यू मीन सती। सती किसे कहते? तो आप जानते थे कि जो विधवा होती थी मरने के बाद उसको जला दिया जाता था। ठीक है, देमसेल्व ऑन द फ्यूनरल ऑफ दियर
क्योंकि उनके पायरहेंसबेट की याद में, जो उनके जिनके पति मर जाते थे। तो इसको क्या लिखेंगे? तो व्हाट डू यू मीन बाई सती? सती का मतलब होता है वीटरस ओमेन। क्या बोलेंगे? वीटरस ओमेन। ठीक है, वीटरस ओमेन लिखेंगे। वीटरस ओमेन दैट डेथ बाय बर्निंग देम सेल्फ। क्या बोलेंगे? बर्निंग, बर्निंग लिख लीजिएगा, बर्निंग देम सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्फ ऑन द फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब क्या होगा? जो चिता होती है, आग जलती है उस पे। ठीक है, फ्यूनरल ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड के फ्यूनरल पे ही साथ साथ में क्या होता है, जब मरने के बाद जला दिया जाता है, उसी को सती कहा जाता था। ठीक है, इस तरह का लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड विडोज होम एट पूना हेल्प एट द विडो। कह रहा है कि पूना में विधवा के घर ने विधवाओं को कैसे मदद किया। ठीक है, तो कह रहा है उस सबको ट्रेंड किया। ठीक है, ये सब क्या, उस सब के जितने विडोज लोग थे, विधवा लोग थे, उन लोग को ट्रेन किया गया, प्रशिक्षित किया गया, और कुड मैनेज फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया। तो हाउ डू, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे ऑल ट्रेंड, इसको लिख सकते हैं कि ऑल विडो को आपको क्या किया गया? ट्रेंड किया गया, ट्रेंड एंड सपोर्ट एज फाइनेंशियल। ठीक है, इस तरह का लिख लीजिएगा, सपोर्ट बाय लिख लीजिएगा, सपोर्ट बाय फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। ठीक है, इस तरह के आप शॉर्टकट में वन वर्ड में आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ओ होम। ए ओ हुम कौन थे? तो ए ओ हुम कौन थे? एक आपका एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे। तो ठीक है, ये आपको लिख सकते हैं कि वो मुझे रिटायर्ड ब्रिटिश ब्रिटिश क्या थे? ऑफिसर थे। ठीक है, इसे लिख सकते हैं ऑफिसर, एक लाइन में लिख देना है, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। ओके, चलिए इस तरह के 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कब लागू हुआ। ये लिख रहा है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था या लागू हुआ था। तो ये होता है 26 फरवरी, 26 फरवरी कर रहा हूँ, 26 जनवरी और 1950 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे लिख दीजिएगा 14 नंबर। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज एरेबल लैंड। तो एरेबल लैंड क्या है? तो 15 का आंसर क्या है? ये देखिए, ऐसा लैंड जिस पे क्रॉप होता है, एरेबल होता है जिस पे क्रॉप होता है। ए लैंड ऑन विच क्या बोलिएगा? ऑन विच क्रॉप है ना, क्रॉप ग्रोन। ठीक है, ग्रोन करते हैं, चाहे रिप्रोड्यूस। ऐसा लैंड जिस पे जहाँ पे क्या होती है, कल्टिवेटेड भी कह सकते हैं, तो क्रॉप आर ग्रोन। ठीक है, जिसको उपजाऊ भी कह सकते हैं, ऐसा उपजाऊ भूमि। कृषि योग्य भूमि क्या देखें लिखा हो, कृषि योग्य भूमि किसे कहते हैं? जिस पे क्रॉप को ग्रोन किया जा सकता है, उपजाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन है नेम एंड इंडस्ट्रियल रीजन इन नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्थर्न इंडिया का एक, उत्तर भारत में एक औद्योगिक क्षेत्र का नाम बताइए, कौन होगा? तो ये आप बोल सकते हैं, देखिए उत्तर भारत में एक गुड़गांव है, गुड़गांव दिल्ली बोल सकते हैं, गुड़गांव दिल्ली रीजन ये बोल सकते हैं, जो कि औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे गुड़गांव होते हैं इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इससे इस क्षेत्र में है। ठीक है, ऑटोमोबाइल, तो ये आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके गुड़गांव दिल्ली रीजन, चाहे गुड़गांव रीजन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन
वाट प्रोडक्ट डू इंडस्ट्रियल प्लांट इन जमशेदपुर प्रोड्यूस। जमशेदपुर में औद्योगिक संयंत्र जो प्लांट है उससे किन पदार्थों का उत्पादन होता है। तो बेसिकली आपका जो जमशेदपुर में जो प्लांट है वो बेसिकली किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जमशेदपुर में जो होता है आपका ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मशीनरी ये सब होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए बहुत है, यहाँ पे लिखेंगे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। एग्रीकल्चर के सामान मिलते ज़्यादा बनते हैं, जैसे ट्रैक्टर भी सब बोल सकते हैं, जैसे तो ट्रैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और भी जो एग्रीकल्चर के अप्लायंसेस होते हैं वो सब होगा। साथ में आपको ये भी हो सकता है मशीनरी, बहुत सारा मशीन भी होता है, तो मशीनरी ETC ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, नेम वन डिस्ट्रिक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया। देश में एक जिले के सांस्कृतिक धार्मिक समूहों का नाम बताइए। तो ये कौन सा हो सकता है, ये बोल सकते हैं नेम वन डिस्ट्रिक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, इसमें आप डाल सकते हैं रिलीजियस ग्रुप, आप कंट्री में बोल सकते हैं, देश में एक जिले के संस्कृति और धार्मिक समूहों का नाम वो ये बोल सकते हैं मुस्लिम, ठीक है। इस तरह का आंसर मुस्लिम बोल सकते हैं, या पारसिस बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वेक्स एक्ट। देखो मिनिमम वेक्स न्यूनतम मजदूरी नियम क्या है, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी से समझ सकते हैं कि एक एक्ट है जो कि वेक्स शुड बी नॉट बिलो स्पेसिफाइड मिनिमम लिमिट है, एक लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं कि क्या है मिनिमम एक एक्ट है एन एक्ट, ठीक है, विच प्रोवाइड, लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज है, विच प्रोवाइड्स, ठीक है, वेक्स नोट बिलो टू स्पेसिफाइड मिनिमम लिमिट। क्या बोल सकते हैं, मिनिमम लिमिट, ठीक है। ये मतलब मिनिमम लिमिट से जो स्पेसिफाइड किया गया है उससे कम नहीं मिलना चाहिए, इस एक्ट के द्वारा एक नियम होता है, ठीक है। इस एक्ट में उससे एक नियम है, जैसे आप देखते हैं कि नरेगा होता है, उसमें दिया हुआ है कि आपको एक फिक्स डेट है कि इतना आपको मिलेगा मजदूरी, ठीक है। तो वही होता है मिनिमम वेक्स एक्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG। ये तो सबको ज़्यादा CNG का क्या होता है, तो ये लिख सकते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट वेयर द डिफरेंट पीपल हैड वेयर नोट फॉर सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। लड़कियों को स्कूल में भेजने के लिए लोगों के पास कौन कौन से विभिन्न कारण थे, बहुत सारे कारण थे जो कि लड़की को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक दो कारण आप बता सकते हैं कि लड़की को स्कूल नहीं भेजने का कारण क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 21 नंबर कहता है कि दे फियर डैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम प्रिवेंट देम फॉर द गोइंग देयर, माने वो लोग डरते थे, ये सब बहुत सारा रीजन लिख सकते हैं। दे मतलब घर के गार्जियन लोग, पेरेंट्स लोग क्या होते थे, दे फियर टू सेंड गर्ल्स स्कूल, है कि नहीं। एक रीजन ऐसे बता दीजिएगा, क्योंकि स्कूल के बिकाउज में लिख सकते हैं कि बिकाउज स्कूल इज ए फार बहुत दूर होती थी, स्कूल इज ए फार फ्रॉम होम, ऐसे एक रीजन लिख सकते हैं। और भी क्या लिख सकते हैं,
उसके बाद है कि बाहर निकालने से मना होते थे कि घर पे जो होगा गर्ल्स लोग जो होंगे वो क्या होंगे, दे फियर्ड आल्सो सेवरल पीपल वेयर द पीपल ने उनका राय था कि गर्ल्स शुड बी स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक प्लेसेस, बाहर निकलेगी तो क्या कहते थे उसमें लिख सकते हैं सेकंड में आपका जैसे कि लिखेंगे कि गर्ल गर्ल वुड बी होगा वुड बी स्टे अवे, बाहर निकल जाना, स्टे अवे अवे फ्रॉम होम इस तरह से ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारे उनके उनके माइंड में ओपिनियन, उनके माइंड में, पब्लिक के माइंड में, है ना, गार्जियन के पेरेंट्स के माइंड में ओपिनियन चलता था कि उनके ये लेडीज से गर्ल्स लोग को बाहर, है ना, स्कूल भेजने से डरते थे। 21 नंबर। उसके बाद है 22, नेम 2 प्रॉब्लम्स दैट न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड। क्या किया था, कहता है कि उन समस्याओं को बताइए जिनका सामने भारत के नए स्वतंत्र भारत करने का सामना करना पड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे 22 का जो फेस करने पड़ेगा वो रीएविलेशन ऑफ ए मिलियन रिफ्यूजी, जो बहुत सारे रिफ्यूजी हो गए थे उसको पहला नंबर आप लिख सकते हैं कि वो सब रिफ्यूजी को सेटलमेंट करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत सारा जब न्यू इंडिया बन रहे थे तो बहुत सारे रिफ्यूजी हो गया था जब इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुई थी तो, ठीक है। तो इसके में जब बना था तो, ठीक है, तो पीपल ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ 8 मिलियन रिफ्यूजी हैड टू कम इनटू कंट्री फ्रॉम न्यूली बॉर्न पाकिस्तान। न्यू से बहुत सारा प्रॉब्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी लिख सकते हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, जो रिफ्यूजी बन गए थे जिनके घर बार ख़त्म हो चुके थे, ठीक है, वो रिफ्यूजी उनके रिहेबिलिटेशन, उनकी स्थान देना, ठीक है, उनकी रहन सहन घर देना, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा हो गया था, ठीक है। दूसरा जो होता है पॉलिटिकल सिस्टम जो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था, बेस्ट हैव टू एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, ठीक है, अडॉप्ट ए पॉलिटिकल, दूसरा एडॉप्शन, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का रीजन आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है नेम द फैक्टर इन प्लेसिंग एग्रीकल्चर को फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करता है, तो आप जानते हैं एग्रीकल्चर को बहुत सारा सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी सब लिख सकते हैं। ये सब को होता है टोपोग्राफी लिख सकते हैं, सॉइल बोल सकते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब आप लिखते दिएगा इसमें। चलो उसके बाद नेक्स्ट है कि वाई कॉटन इंडस्ट्री रेपिडली एक्सपेंड मुंबई में क्यों होगा, तो कोई भी इंडस्ट्री मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों होगा, ठीक है, बताइए। तो एक्सपेंड मुंबई निस्बिका जो वहाँ पे जो प्रजेंस ऑफ है, जो फेवरेबल कंडीशन है बहुत ज़्यादा है, इसमें है कि प्रजेंट ऑफ लिख सकते हैं कि ड्यू टू वहाँ पे मौजूद है, ड्यू टू प्रजेंस ऑफ, ठीक है, प्रजेंस ऑफ क्या बोल सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन सच एज, जैसे सच एज क्या है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए क्या चाहिए, सच एज बोल सकते हैं आपका वहाँ का जो कंडीशन है, वार्म में मॉइस्चर क्लाइमेट है, पोर्ट वहाँ पे है, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट बोल सकते हैं, मॉइस्ट क्लाइमेट ये सब लिख सकते हैं, मॉइस्ट क्लाइमेट बोल सकते हैं, वहाँ पे पोर्ट बहुत सारा है, ठीक है, पोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है तो इस तरह के रीजन आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है लिस्ट टू, नेक्स्ट क्वेश्चन दो आपका 25 में, लिस्ट टू डिफरेंट प्रोविजन इन इंडिया 1988, दो प्रोविजन क्या दिया हुआ था,
जो भी मैंने पढ़ा आपने कि 1989 में जो प्रोविज़न बना था, दो अलग अलग प्रावधानों की क्या किसकी सूची बनाई गए थे, तो लिस्ट टू डिफरेंट प्रोविज़न इन इंडिया 1989 एक्ट। तो ये पढ़े हैं 25 नंबर में कि इसमें दलितों के बारे में था, आदिवासी के बारे में ज़्यादातर के ये एक्ट बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद नो फर्दर फोर्स डिस्प्ले, इसको उसको भगाना नहीं था, तो आपको दो गो ऐसे लिख सकते हैं। ये जो दिया होता है इसमें टू ऑक्यूपाई, यहाँ लिख सकते हैं टू ऑक्यूपाई ऑफ लैंड, लैंड किसको, लैंड ऑफ दलित, दलित को लैंड ऑक्यूपाई किया गया, दिया गया फिर से, ठीक है। दलित को टू ऑक्यूपाई लैंड ऑफ दलित एंड आदिवासी रॉन्गफुली, आदिवासी भी लिख सकते हैं रॉन्गफुली ऑक्यूपाई किया गया। दूसरा जो लिख सकते हैं आप, नो फर्दर क्या, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब कि बलपूर्वक उसको हटा देना, उसको वहाँ से हटा नहीं देना, ठीक है, एक्ट आया था। तो इस तरह का 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई आर कंपनी एंड कॉन्ट्रैक्टर एबल टू वायलेट इन्वायरमेंटल लॉ, कैसे करता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कंपनी एंड कॉन्ट्रैक्टर एबल टू वायलेट इन्वायरमेंटल लॉ बिकॉज लॉ नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स। इसका मेन एक ही रीज़न है कि जो लॉ है, लॉ आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे लॉ और कानून जो होता है स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, लॉ नॉट स्ट्रिक्टली, लिख सकते हैं नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, नियम बन जाती है, नियम है मेड बट नॉट फॉलो द एनी कॉन्ट्रैक्टर एनी कंपनियाँ है, ठीक है, ये फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इन्वायरमेंटल लॉ वायलेट हो जाती है। चलिए उसके बाद है 27 नंबर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टू फॉरेन कंपनी इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इंडिया, भारत उत्पादन स्तर करने के लिए विदेश कंपनियों को क्या फ़ायदा, भारत में उत्पादन स्थापित करने में विदेश कंपनियों को क्या फ़ायदे हैं, तो विदेश कंपनियों को क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो इसको फ़ायदा ये होगा कि दे कैन मैनेज चीप, यहाँ पर सबसे बड़ी क्या होती है, यहाँ पे उनको मिलता होगा चीप लेबर मिलता है, सस्ते में उनको मजदूर मिलते हैं, ठीक है, चीप लेयर हो गया। तो ये सब एडवांटेज है फॉरेन कंपनी को सेटिंग करना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फैसिलिटी भी है, लिस्ट होम फैसिलिटी हो जाएगा, लिस्ट होम फैसिलिटी जो घर दिया जाएगा, होम फैसिलिटी लिख सकते हैं, फैसिलिटी 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते थे, क्या तीसरा पॉइंट है, दे कैन कट कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग लोअर वर्किंग कंडीशन इंक्लूड लोअर सेफ्टी मेजर, लोअर सेफ्टी मेजर भी देख सकते हैं, लोअर चाहे इसको बोल सकते हैं फैसिलिटीज, ये तो लिख दिए, लोअर कॉस्ट, लोअर चाहे लोअर वेक बोल सकते हैं, कॉस्ट सैलरी लिख दो, सैलरी देते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन हैं। और यहाँ पे होता है कि उनकी बचत कम होती है, यहाँ पे एक्सपेंस कम होती है, एक्सपेंस लो बट प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मोर होता है। तो इस सब रीजन के कारण है ना, फॉरेन कंपनियां सेटिंग करना चाहती है इंडिया में अपनी प्रोडक्शन, ठीक है, अपनी कंपनी लगाना चाहती है। तो इस तरह के हमने 27 क्वेश्चन देख लिया। और लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको मिलाना है कि ऑन एन आउटलाइन मैप इंडिया शो द फॉलोइंग प्लेसेस, फिर उसको देखना है। ये बता रहा है कि भारत के रूपरेखा मानचित्र का निर्देशाइए चोरा चोरी कांड, देखिए चोरा चोरी कांड कहाँ हुई थी, तो ये आपको पता ही है कि चोरा चोरी कांड आपका ये यूपी में, यहाँ तो इस तरह के दे दीजिएगा, ये यूपी में लिख दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिखा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है। उसके बाद है बम्बे आपको कहाँ हो जाएगा, तो ये कर्नाटका में है, बम्बे को आराम यहाँ से लगा सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पता चल रहा है, ये देखिए इस रीजन में बम्बे हो जाएगा,
ठीक है। अहमदाबाद उसके बाद बेंगलुरु है, बेंगलुरु आपको कहाँ हो जाएगा, ये कर्नाटका में लगा दीजिएगा। ठीक है, सी नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अहमदाबाद जो है कि आपका गुजरात में है, ये हो गया डी नंबर। यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद है, तो इस तरह के लोकेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह मैप से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और भी अच्छी तरह समझने के लिए इसका आंसर क्वेश्चन कर लीजिएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आप बना लीजिए, और वो इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ गए हों, और प्लीज़ हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।